नमस्कार। और आज एक नया टॉपिक बात करते हैं आईबीएस के ऊपर। आईबीएस में जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो है लगातार वज़न कम होना, वेट लॉस होना। जब आईबीएस की शुरुआत होती है तब किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतना भयानक रूप ले लेगा या इस तरह की कंडीशन पैदा कर देगा कि आप उठने बैठने कहीं जाने में आपको शर्म आने लगेगी, आपको झिझक आने लगेगी कि आपका वज़न, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए या आप ऐसे कैसे लग रहे हो, क्या बीमारी आ गई जिससे आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। मेंटली फिजिकली किसी प्रकार से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो जो आज का विषय है वो है लगातार वज़न कम होना, वेट लॉस होना। आईबीएस पेशेंट की 90% केस में ऐसा होता है कि वज़न कम होता है और वज़न कम होना रुकता ही नहीं है। डे बाय डे वो इस कंडीशन में चला जाता है कि उसका वज़न इतना कम हो जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहीं आने के लिए घबराता और मना कर देता है कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मन ही नहीं करेगा क्योंकि वो उस चीज़ का सामना ही नहीं कर पाएगा जो एक कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ का सामना करते हैं वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जब लगातार वज़न कम होता है तो उन लोगों को कहाँ पे परेशानी आती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारी ये रिब्स एरिया है, ये हमारा नाभि का एरिया है। तो जिन लोगों को यहाँ पे धड़कन ज़्यादा महसूस हो रही है, जिन लोगों को धड़कन यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही है, जिन लोगों का खाने का प्रेशर ऊपर की तरफ है, जो हमने खाया उसका खाने का प्रेशर ऊपर की तरफ है, या डकारें ज़्यादा आती हैं, ठीक है, एसिडिटी ज़्यादा आती है, उन बच्चों को, उन व्यक्ति का वज़न जल्दी लॉस होगा और ज़्यादा लॉस होगा। उनका हमने देखा है कि एक साल के अंदर 5 से 10 किलो वज़न कम हो जाता है। और वज़न कम होने के साथ साथ एनर्जी लेवल भी कम हो जाती है। ठीक है, थकान रहना, एंजाइटी रहना, अच्छा विचार ना रहना, काम करने का मन नहीं करना, इस तरह की बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की यहाँ पे धड़कन है, तेज़ है, या फिर दबाने पे दर्द है, या जिनका खाना ऊपर की तरफ आता है या डकारें ज़्यादा आती हैं, उन बच्चों को ये कंडीशन ज़्यादा महसूस होती है वज़न कम होने वाली। तो जिन बच्चों को यहाँ है तो ये मत सोचे कि आपकी नाभि ऊपर की तरफ आ गई इसलिए धड़कन ज़्यादा है, नहीं। आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका है इसलिए आपको ये परेशानी आई है। आपके खाने से कोई भी पाचक एंजाइम, आपका रस कोई भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपके शरीर में कोई भी चीज़ें अच्छी लग नहीं रही हैं। पहले भी बताया और अभी फिर बता रहे हैं कि खाने से आपके शरीर में एनर्जी आना या ना आने का कोई भी संबंध नहीं है। सारा एनर्जी लेवल बढ़ने का, एनर्जी लेवल लो होने का संबंध है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। यदि आपका खाना अच्छे से हजम हो पाया तो आपके अंदर ताकत भी आएगी, एनर्जी भी आएगी। और चाहे आप कितना भी लो कैटेगरी का खाना खा लें या उबला हुआ खा लें या कम खा लें तो भी आपके शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी। और यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो आप कितना भी ताकतवर खाना खा लें, आपके शरीर के अंदर कोई भी ताकत का या एनर्जी का बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। वो डे बाय डे आपको लो ही नज़र आएगा। जिसके कारण क्या होगा, जब एनर्जी लो होती है और खाना ताकतवर होता है तो आपको उन और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी परेशानी बढ़े। खाने का ध्यान रखें, खाना वही खाएं जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, चाहे कितने भी लो एनर्जी का क्यों ना हो। ठीक है, जिन लोगों को ऐसी समस्या है, जिन लोगों का डे बाय डे वेट कम होता जा रहा है, पहले वज़न को रोकने के लिए प्रयत्न करें, फिर वेट को बढ़ाने का प्रोसेस अप्लाई करें। डायरेक्ट यदि आपने कोई वेट बढ़ाने के लिए कोई दवाई खा लिया और कुछ खा लिया तो आपको और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आपके किडनी पे भी असर जा सकता है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी दवाई ना खाए जिससे आपका वज़न बढ़े और जिससे आपका पाचन तंत्र ठीक हो। कोई भी ऐसी दवाई ना लें, धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। यदि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप ऑनलाइन क्लास हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप हमारे सेंटर दिल्ली में आ सकते हैं। नमस्कार।